एक आश्रम में मृत्युंजय महात्मा नाम का एक साधु रहता था। उनके साथ उनका एक शिष्य भरत भी रहता था। महात्मा जी अपना सारा जीवन भगवान विष्णु के तपस्या और लोगों के कल्याण में बिता रहे थे। महात्मा जी जब भी ध्यान पर बैठते, उनका शिष्य भरत वहां मौजूद रहता था और किसी को भी वहां आने की अनुमति नहीं देता था। जब महात्मा जी ध्यान से उठ जाते, फिर वो किसी को भी आश्रम में आने से नहीं रोकता था। भरत अपने गुरु महात्मा जी का सेवा पूरे मन से करता था। दूर दूर से लोग वहां अपनी समस्या को लेकर आते थे और महात्मा जी उसका समाधान कर देते थे। एक दिन महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। उसी समय भरत को कुछ आवाज सुनाई देती है। भरत वहां देखने चला जाता है। तभी कुछ बच्चे महात्मा जी का ध्यान तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। महात्मा जी जब आंख खोलते हैं तो वहां भरत होता है। महात्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भरत को श्राप दे देते हैं। तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जिस गांव में रहोगे उस गांव के लोग कभी खुश नहीं रहेगा। जिस घर में रहोगे उस घर की शांति भंग हो जाएगी। महात्मा जी भरत को आश्रम से निकाल देते हैं। भरत वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। भरत सोचता है, इस श्राप के बाद मैं कहाँ जाऊं? जहाँ जाऊंगा वो जगह तो महात्मा जी के श्राप के कारण तबाह हो जाएगा। तभी उसे एक सूखे पेड़ वाला बगीचा नजर आता है। ये बगीचा तो बंजर है और मुझे पहले से ही श्रापित लगता है। मैं यहीं रहता हूँ। भरत उसी बगीचे में रहने लगता है। आगे कोई रास्ता नहीं दिखने पर भगवान के ध्यान में बैठ जाता है। वो बहुत दिनों तक ध्यान में बैठा रहता है और एक दिन वहाँ पर पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। गांव वाले ये सब सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। ये साधु तो चमत्कारी है। वर्षों से सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो गए। हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। गांव वाले वहां भरत को रहने के लिए एक आश्रम बना देता है। जो भी वहां जाता इसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। भरत ध्यान में लीन रहता है। वो इन सभी बातों से अनजान रहता है। तभी वहां महात्मा जी आते हैं। भरत, आंखें खोलो। भरत महात्मा जी को देखकर रोने लगता है। तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और सभी हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम करता है। मैं तुम्हें जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। तुम इस परीक्षा में सफल हुए और देखो तुमने अपने तपस्या से बंजर भूमि में भी हरियाली लाए हो। आज मेरा शिक्षा सफल हुआ।